आज हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. Kirchhoff given two laws related to the circuits, and first is called Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law, and in short form we can say KCL. Kirchhoff's current law. What is this law? This law states that the sum of the currents flowing towards a junction in an electrical circuit is equal to the sum of the currents flowing away from the junction. Right? I am repeating, the sum of the current flowing towards a junction in an electrical circuit is equal to the sum of currents flowing away from the junction. बच्चों यहाँ जंक्शन से मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहां पर डिफरेंट करंट्स आ रही हो या जा रही हो. राइट? तो यहाँ पे जंक्शन कहते हैं या नोड कहते हैं, उसको वर्ड यूज करते हैं. राइट? अब मैं इसको इसी लॉ को बता रहा हूं एग्जांपल से, आप ध्यान दीजिएगा. सपोज एक जगह पर कुछ सर्किट इस तरीके से है कि वन रेजिस्टेंस इज दिस वन, अनदर इज दिस वन, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज है बच्चों, और डिफरेंट करंट्स आ रही है जा रही है. पूरा पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, सर्किट में करंट है यानी कि पूरा क्लोज है. अब उसका एक सेक्शन दिखा रहे हैं. सपोज इसमें करंट जा रही है I1, राइट? इसमें करंट जा रही है बच्चों I2, राइट? इसमें करंट जा रही है I3, इसमें करंट यहां से निकल रही है I4, इसमें करंट यहां से निकल रही है I5, राइट? दिस इज द जंक्शन, इसकी हम बात कर रहे हैं. तो इस जंक्शन पे आने वाली करंट कौन सी है? देखिए, आने वाली करंट है I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है. ये आने वाली करंट है. और जाने वाली कौन सी करंट है? I4 और I5. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5. राइट? ये मैंने अप्लाई कर दिया बच्चों. तो वेरी बेसिक लॉ दिस इज. The sum of the currents flowing towards a junction is equal to the sum of current flowing away from the junction. And this law is based on the law of conservation of charge. Conservation of charge पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, Q इक्वल टू I इंटू T. In a given time, whatever is the charge flowing towards the junction, in the same time that charge goes away from the junction, that is the net charge on the junction is 0. So this law is based on the conservation of charge, right? And this law is called Kirchhoff's current law, right? तो इसका बच्चों हम यूज करेंगे जहां पर इस तरीके से सर्किट में होगा. तो वहां पर हालांकि ये लॉ हम बेसिकली लॉ यूज करते रहे हैं बेसिक फॉर्म में. अगर देखा जाए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं. सपोज कीजिए बच्चों कि एक सर्किट है जहां पर करंट इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं. इस तरीके से करंट इसमें आ रही है. सपोज कीजिए इसमें I1 करंट आ रही है, इसमें I2 करंट है, और इसमें करंट हमने पता करनी है. राइट? इसमें हमने करंट पता करनी है. किसी सर्किट की बात हो रही है. आप इसको बच्चों डायरेक्ट कह देते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है. I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, इसमें कितनी करंट जाएगी बच्चों? I1 प्लस I2. क्या आपको पता है? आप डायरेक्ट यूज कर ले रहे हो. दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ दिस लॉ. वाई? यू से दैट सपोज दिस इज I. मैं इसको I कह देता हूं. मैं I1 प्लस I2 नहीं कह रहा हूं, मैं I कह देता हूं. राइट? और यहां पर जंक्शन रूल अप्लाई करता हूं. राइट? तो आने वाली करंट क्या है? I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जाने वाली करंट क्या है? I इक्वल टू I1 प्लस I2. वही चीज हो गई जो आपने पहले कही थी, जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. राइट? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैं यहां पे ऐसा कहता हूं कि एक करंट ये है और एक करंट इसमें जा रही है, और इसमें हम देखिए सपोज कीजिए इसमें करंट I जा रही है, इसमें I1 जा रही है. अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें करंट कितनी होगी? इसमें आप डायरेक्ट कह सकते हैं I करंट आ रही है टोटल, I1 इधर चलेगी, इधर कितनी जाएगी? I माइनस I1. राइट? आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि दो ब्रांचेस में केवल स्प्लिट हो रहा है, इसलिए आप कह पा रहे हैं आसानी से. I1 और इधर हो जाएगा I माइनस I1. लेकिन अगर मैं इसको जंक्शन रूल से कहता हूं, सपोज मैं इस करंट को कहता हूं I डैश, राइट?
तो आई करंट आ रही है, देखिए बच्चों, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाने वाली करंट क्या है, आई वन प्लस आई डैश, तो आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, आई माइनस आई वन, ये हो गया। वही चीज आपने डायरेक्ट कह दी, वही चीज हमने जंक्शन रूल से भी निकाल ली। तो ये सिंपल तरीके से तो हम यूज करते आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जहां पर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं, करंट की बहुत सारी जा रही हैं, देन दिस लॉ इज यूजफुल। उसी को हम इस तरीके से यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिक लॉ है, जो पहला जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड रिमेंबर दैट दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ वी कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट। तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करेंगे बच्चों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये वोल्टेज लॉ हम क्यों कह रहे हैं इसको समझेंगे। और यही जो सेकंड लॉ है, ये एप्लीकेबल है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही एप्लीकेबल है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और कैसे अप्लाई करेंगे इसको आप देखें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसको बच्चों कह देते हैं KVL, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं KVL। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ सेज दैट इन ए क्लोज्ड मैश ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब ध्यान दीजिएगा, मैश मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं। मैश का मतलब होता है सिंगल मैश मींस सिंगल क्लोज लूप, डबल मैश मींस टू क्लोज लूप्स, राइट। तो जितने मैसेज होंगे, अभी हम बात करेंगे इसकी, तो क्लियर हो जाएगा। इन ए क्लोज्ड मैश of an electrical circuit, the algebraic sum means with plus minus, the algebraic sum of the product of current and resistance in each part of the mesh is equal to the net EMF in the closed mesh। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, समेशन ऑफ I into R इक्वल टू समेशन ऑफ E, यही मैंने कहा वर्ड्स में। तो रिपीट करता हूं, the algebraic sum of the product of current and resistance in each part of the mesh is equal to the net EMF in the closed mesh, right। लेकिन बच्चों यहां पर algebraic sum का क्या मतलब है, कब हम प्लस लेंगे, कब हम माइनस लेंगे, इसको जरा समझना पड़ेगा। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक सर्किट है बच्चों, सपोज कीजिए एक सेल है और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। एक यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है और एक सेल यहां पे कनेक्टेड है बच्चों, इस तरीके से। सपोज इट्स EMF इज E1, इट्स रेजिस्टेंस इज R1, इट्स रेजिस्टेंस R, सपोज दिस इज E2 EMF एंड रेजिस्टेंस इज R2। और इसको हमें अप्लाई करना है इसमें, राइट। इसकी मैं पहले नेमिंग करता हूं बच्चों, A B C D E F, इसकी नेमिंग कर दी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करने से पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, है ना, दोनों। आप जहां पर जो कन्वीनियंट होगा वो देखना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि या तो मैं दोनों सेल से यहां पे करंट दे लूं अलग अलग, राइट, एक से I1 एक से I2, या मैं ऐसा करूं केवल एक ही सेल से करंट लूं और उसको डिवाइड करूं। तो दोनों हम बात कर लेंगे। अभी मैं एक बात करता हूं कि दोनों सेल से मैं करंट दिखाता हूं। देखिए यहां से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आती है, मैंने यहां से करंट मान ली I1 सपोज, और इस सेल से मैंने करंट मान ली I2, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक पार्ट में आपने करंट दिखा देनी है। यहां से I1 करंट आई बच्चों, यहां से I2 आई, यहां पे देखिए जंक्शन रूल अप्लाई हो गया, यहां करंट कितनी हो जाएगी जंक्शन रूल से, आपको डायरेक्ट पता है ये चीज, I1 प्लस I2, ये करंट हो जाएगी इसमें, राइट। और यहां से देखा I1 प्लस I2 उसमें जाएगी, और यहां पे कितनी करंट जानी चाहिए बच्चों, क्योंकि सेल वही है, करंट I1 गई थी, तो इसमें करंट I1 ही जाएगी और इसमें करंट I2, राइट। मैंने यहां पर क्या करना है, आपने हर एक रेजिस्टेंस में करंट दिखा देनी है, सिंपल होगा, और हर एक सेल के पास दिखा देनी है करंट। मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिखा दिया। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर देखिए जो क्लोज मैश की बात मैं कर रहा था, यहां पर 3 क्लोज मैश है बच्चों, एक है A B C F A, ये वाला है ना, एक क्लोज मैश है C D E F C, ये वाला, और अगर मैं बीच वाला छोड़ दूं तो A B D E A, एक क्लोज मैश है। यानी कि अगर मैं इसको हटा देता हूं तो एक क्लोज मैश हो गई, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो एक क्लोज मैश हो गई, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो एक क्लोज मैश हो गई।
तीन क्लोज मैश। क्लोज मैश के लिए अप्लाई हम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए CDEFC में अप्लाई करना है, क्लोज मैश CDEFC। इस क्लोज मैश में मैं इसको अप्लाई करता हूं। इसको आपने क्या करना है फिर समझिएगा। सबसे पहले आपको एक पाथ चूज करना है, राइट। पाथ में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन फिर भी ये कन्वीनियंट होगा ज्यादा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, आपको कन्वीनियंट पड़ेगा कि आप उसी को पाथ आप चूज करें। जैसे देखो बच्चों, यहां मैं देख रहा हूं करंट इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, राइट। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है सर्किट में। तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि मैं पाथ एंटी क्लॉकवाइज चूज करूं, इस तरीके से चलूंगा, राइट। पाथ हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, अभी बताऊंगा क्लॉकवाइज लेने में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए पड़ेगा कि आप पाथ वही चूज करें जिस डायरेक्शन में करंट हो। यहां पर करंट सेम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन चल रही है, इसलिए मैंने ऐसे लेना है। अब मैं देखिए कहीं से भी स्टार्ट करता हूं। सपोज कीजिए मैं डी से स्टार्ट करता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पॉइंट ले लिया, डी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक रेजिस्टेंस आया R1 और इसमें करंट है I1। अगर करंट का डायरेक्शन वही है जो हमारे पाथ का डायरेक्शन है, देन करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और अगर करंट का डायरेक्शन हमारे पाथ के अपोजिट पड़ेगा, दैट करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से देखिए बच्चों पढ़ रहा हूं। यहां पर पहला रेजिस्टेंस आया R1 और करंट है, करंट का डायरेक्शन वही है जो हमारे पाथ का डायरेक्शन है। हम ऐसे चल रहे हैं, पाथ के डायरेक्शन में करंट है, देन आई विल टेक इट एज प्लस I1 इंटू R1, राइट। इसमें अप्लाई कर दिया बच्चों ने। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अभी केवल रेजिस्टेंस की बात करनी है क्लोज मैश में, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी सेल की बात नहीं है, करंट की बात करनी है। देखिए फिर मैं ऐसे आया, इस पाथ में R रेजिस्टेंस आ गया। करंट कितनी है? I1 प्लस I2। डायरेक्शन क्या है? वही है जो हमारे पाथ का डायरेक्शन है। सो देन आई विल टेक प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। और अब हम यहां तक पहुंच गए वापस। रेजिस्टेंस का हमने देख लिया, करंट टू रेजिस्टेंस कर दिया, इक्वल टू नेट ईएमएफ करना है। फिर एक काम कीजिए, फिर उसी पाथ में दोबारा चलिए, उसी तरीके से पाथ से, है ना। हम चलते हैं, देखिए पाथ में बच्चों, यहां से आप चलना स्टार्ट कीजिए। पाथ से मतलब है, करंट से मतलब नहीं है। पाथ में हम चले, देखिए ऐसे चले, फिर पहले क्या पड़ा? निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर निगेटिव पहले पड़ रहा है फिर पॉजिटिव पड़ता है सर का, देन ईएमएफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और अगर पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव पड़ता है तो निगेटिव लेंगे। यहां पे देखिए मैं ऐसे चला, यहां से पाथ में पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, आई विल टेक इट पॉजिटिव प्लस E1। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अब एक इसमें अप्लाई करके देखे थे बच्चों, जैसे ABCFA, इस क्लोज मैश में अप्लाई करते हैं, ABCFA, राइट। फिर देखिए बच्चों एक पाथ चूज करना है आपने। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, पहले बताया तो अगर आपने इसमें पाथ ऐसे नहीं लिया होता, आप पाथ ऐसे लेते क्लॉकवाइज, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फिर हर चीज निगेटिव आएगी। जैसे मान लो मैं यहां से ऐसे चलता हूं, तो हो जाएगा माइनस I1 R1, ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, और इक्वल टू नेट ईएमएफ करेंगे इस पाथ में चल के, तो माइनस E1। तो बात तो वही पड़ेगी, सब में माइनस आता, कोई फर्क नहीं है, आइदर यू टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि नेगेटिव वैल्यूज ना आए, यू टेक द डायरेक्शन ऑफ पाथ एज द डायरेक्शन ऑफ करंट द सर्किट। यहां देखिए बच्चों, इसमें करंट देखिए बच्चों ऐसे फ्लो कर रही है, हमें ऐसे दिख रही है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में चलते हैं, ये कन्वीनियंट होगा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं B से स्टार्ट करता हूं, यहां से ऐसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट। सबसे पहले मैं चला, देखो बच्चों यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, करंट का डायरेक्शन वही है इस डायरेक्शन में जो मेरा है पाथ का, तो हम लेंगे प्लस I2 इंटू R2, प्लस I2 इंटू R2, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया R, करंट है I1 प्लस I2, डायरेक्शन वही है, हम लेंगे प्लस I1 प्लस I2 इंटू R। और यहां तक हम बच्चों पहुंच गए, वापस इक्वल टू कर दिया नेट ईएमएफ। फिर पाथ में चलते हैं, उसी पाथ में जिस पाथ में चलते पीछे चले, देखिए यहां से ये पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? प्लस E2। ये हमने अप्लाई कर दिया, इस मैथ में अप्लाई कर दिया। अब एक मैथ में और अप्लाई कर लेते हैं, ABDEA, इस क्लोज मैथ में अप्लाई करते हैं, ABDEA, राइट। देखिए बच्चों अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ करके बीच में, राइट, इस क्लोज में बात कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर करंट ऐसे आ रही है, इस तरीके से दिख रही है, और यहां से करंट इस तरीके से आ रही है, राइट।
तो यहां पर आप पर डिपेंड करता है, आइदर यू टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी डायरेक्शन ले लीजिए पाथ का, कोई फर्क नहीं। वैसे मैंने कहा किसी भी क्लोजर्स में कैसे भी ले सकते हैं, तो यहां पर ऐसा करता हूं मैं, कैसे भी ले लेता हूं, ऐसे चल लेता हूं, इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या हो जाएगा, पहले I1 करंट है, R1 रेजिस्टेंस है, क्या हो जाएगा प्लस I1 R1 प्लस I1 इंटू R1, ऐसे हो गया बच्चों। यहां से चले, फिर देखिए बच्चों यहां पर हम आए, यहां पर आए, अब ऐसे चल रहे एंटी क्लॉकवाइज। यहां आए, देखिए R2 रेजिस्टेंस है, करंट I2 है, करंट हमारी अपोजिट चल रही है, अपोजिट चल रही है तो माइनस लेंगे, माइनस I2 R2, माइनस I2 इंटू R2, राइट। और बच्चों यहां फिर हम पहुंच गए टी पर, अब इक्वल टू नेट ईएमएफ के लिए चलते हैं। यहां से देखिए बच्चों, यहां से हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, पहले क्या पढ़ा, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा प्लस E1, और यहां देखिए बच्चों, फिर हम यहां से यहां चले, देखिए ये पहले प्लस फिर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस E2, ये हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये 3 इक्वेशंस हो गई हमारी, थर्ड हो गई। यूजिंग दीज इक्वेशंस वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड द अननोन वैल्यू। अगर किसी सर्किट में हमें कुछ निकालना है, हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी जाए, ईएमएफ दे दिया जाए, कहा जाए करंट निकालिए, राइट, तो यहां पर आप करंट इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, राइट। दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड दिस लॉ इज ए फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहां वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज मींस एनर्जी, ईएमएफ मींस एनर्जी, एक तरीके से E इक्वल टू W बाई Q होता है बच्चों, राइट। ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो द यूनिट चार्ज, तो एनर्जी है। सो दिस लॉ इज ए फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बहुत यूजफुल लॉ है बच्चों, जहां भी कोई अननोन चीज आएगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल लूप है, सिंगल क्लोज लूप है, तो वहां तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पहले भी फॉर्मूला हमारे पास है I इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन अगर सिंगल लूप नहीं है, ज्यादा है, जैसे ये सर्किट है इस तरीके से, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ओनली यूजिंग किरचॉफ लॉ। आप सिंगल मेष में भी अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ लॉ को, लेकिन ये कन्वीनियंट ज्यादा होगा कि सिंगल मैच है तो आप डायरेक्ट यूज करें, और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है इस तरीके से तो आप किरचॉफ्स लॉ को यूज करें, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अब बच्चों मैं इसको बताने के लिए यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि इसका यूज और क्या है। बच्चों किरचॉफ लॉ का एक तो यूज इस तरीके से कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस लेवल पर, क्लास 12 के लेवल पर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर आप किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में। और एक और इंपॉर्टेंट यूज है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके से हमने पहले कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करी, कई सर्किट में ऐसा आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आसान नहीं होगा। In that case, we can use the Kirchhoff law to find the equivalent resistance also, right? So remember that. Now I am taking one example to illustrate this. और दूसरी बात, एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मैंने कहा कि मैंने बताया था कि अगर आप यहां ऐसे नहीं कर सकते थे कि एक ही सेल से करंट लेते, जैसे यहां से I करंट यहां से लिया, मान लीजिए इधर मैंने I1 भेज दिया, तो इधर कितना हो जाएगा I माइनस I1, तो ये भी एक बेहतर तरीका है। अब इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर 2 सेल है सर्किट में तो आप दोनों से करंट ले लीजिए, दिखा दीजिए, और अगर 2 से ज्यादा सेल्स हैं देन इट विल बी मोर कन्वीनियंट, मैं कन्वीनियंट की बात कर रहा हूं, एप्लीकेबल तो ऐसे भी हो सकता है, बट इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू टेक द करंट फ्रॉम ए सिंगल सेल। इसको मैं इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसकी बात करूंगा, है ना, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर, आप देखिएगा। जैसे सपोज किए बच्चों कि एक सर्किट इस तरीके से है, एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, एक इस तरीके से सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक सेल यहां पर है और एक सेल यहां पर है, इस तरीके से सेल्स दिए हुए, इस तरीके में एक यहां पर रेजिस्टेंस है, राइट। सपोज कीजिए कि इसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, इसका है 1 वोल्ट, इसका है 2 वोल्ट और इसका है 4 वोल्ट, राइट। और ये रेजिस्टेंस सपोज कीजिए बच्चों 2 ओम, एंड यू हैव टू फाइंड द करंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द सर्किट। द इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम
दिस इज 2 ओम, ये दिया हुआ है, एक वैल्यू मैंने ले ली इस तरीके से, तो कर दीजिए। अब बच्चों यहां पर आपको करंट निकालना है डिफरेंट पार्ट में। आप साधारण तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला कोई हमारे पास नहीं है, यू कैन यूज द किरचॉफ लॉ। लेकिन अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, यहां पर कई सेल्स हैं, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से अगर है तो आपको एक काम करना चाहिए, ज्यादा बेहतर यह है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो यहां पर आप जैसे सबका ईएमएफ सबसे ज्यादा किसका है 4 वोल्ट, तो करंट को आप यहां से स्टार्ट कीजिए, सिंगल सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग सेल से करंट नहीं लेंगे, है ना, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करेंगे करंट को। सपोज इससे मैंने करंट स्टार्ट किया आई, राइट। अब आपको पता है कि इसमें करंट मैं आई ही दिखा रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर दिखाऊं, इसे दिखा सकते हैं। आई करंट यहां से आई बच्चों, आई करंट इसमें जाएगी, राइट। अब यहां करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। सपोज कीजिए मैंने यहां करंट भेज दी I1, तो यहां बच्चों करंट कितनी हो जाएगी, I माइनस I1 करंट, राइट। अब I करंट यहां आ गई, ये इसमें भी I करंट जाएगी बच्चों, और यहां से देखिए बच्चों I माइनस I1 करंट यहां आएगी, और I माइनस I1 और प्लस I क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज टोटल करंट I, दिस I1, I माइनस I1, राइट। यहां बच्चों ये I1 करंट गई है, I माइनस I1 यहां से आई, I1 करंट यहां से आई, यहां पे कितनी हो गई I, तो जितनी करंट आपने सेल से ली थी वो करंट इसको वापस मिल जाएगी। हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, राइट। और अब यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा करने पर आपको केवल दो अननोन है आपके पास, I और I1, केवल दो अननोन है I और I1, और ये आसान भी होगा। अब आप इसका ABCD ऐसे कर लीजिए। अब हमें दो ही इक्वेशन चाहिए होगी, इफ देयर आर टू अननोन ओनली टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। हालांकि यहां पर बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि क्लोज मैच कई हैं, एक क्लोज मैच ये है, एक क्लोज मैच ये है, एक क्लोज मैच ये है, लेकिन केवल दो में अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं इसमें अप्लाई करता हूं ACDA, ACDA इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों, ACDA में। अब देखिए यहां पर करंट हमने किस तरीके से लेनी है, हमने एक पाथ चूज करना है, पाथ जो भी आपको 1 मिनट लगे, वैसा मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे करंट हमारे साथ है, यहाँ करंट अपोजिट है ना। इधर से लेंगे तो ये करंट साथ में है, ये अपोजिट है, कैसे भी ले लीजिए। यहां से ले लेते हैं, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए हम जब इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज कन्वर्ट होगा, और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए बच्चों, मैं जब यहां चला तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, करंट I1, करंट डायरेक्शन हमारे उसमें है, तो प्लस I1 इंटू 2, प्लस I1 इंटू 2, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां देखिए I1 करंट है, 1 ओम है, हमारे पाथ के डायरेक्शन में है, देन प्लस I1 इंटू 1, और फिर देखिए बच्चों हम ऐसे चले, अब ये रेजिस्टेंस पड़ गया 2 ओम, और करंट I माइनस I1 है, करंट अपोजिट है हमारे, तो ये हो जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू 2, और वापस हम आ गए यहां पर। अब हम चलते हैं सेल के लिए, सेल के लिए चले तो देखिए बच्चों फिर इस पाथ में चलते हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा प्लस 1, यहां देखिए बच्चों पहले पॉजिटिव पड़ रहा है, फिर नेगेटिव पड़ रहा है, जाएगा -3। इसकी इक्वेशन आप बना लीजिए, राइट। ये एक इक्वेशन हो गई, इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये 2I1 प्लस I1, और इसको ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -2I प्लस 2I1 इक्वल टू -2। अब I और I1 एक साथ ले लीजिए, I देखिए यहां पर -2I है, -2I, और ये 2I1 प्लस I1 3I1 प्लस 5I1 हो जाएगा, प्लस 5I1 इक्वल्स टू -2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन आ रही बच्चों, राइट। और अब ऐसा कीजिए कि इस क्लोज में अप्लाई कर दीजिए, ABCA में अप्लाई कर दीजिए, है ना, ABCA इसमें अप्लाई कर देते हैं, ABCA। फिर देखिए यहां बच्चों जो करंट है, देखिए करंट हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझिए मैं इधर से चल रहा हूं ऐसे इस पाथ में, सबसे पहले देखिए I माइनस I1 करंट है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, हमारे डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा प्लस I माइनस I1 इंटू 2, राइट। अब देखिए बच्चों ऐसे चले, ये 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, करंट I है इसमें, और हमारे डायरेक्शन में प्लस I इंटू 2, राइट। फिर ऐसे चले बच्चों, यहां पे देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस है, प्लस I इंटू 1, राइट, और यहां पहुंच गए, इक्वल टू कर दिया। अब फिर चलते हैं इस पाथ में, सेल देखते हैं, देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो +4, फिर यहां से ऐसे चले, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2। इससे फिर एक इक्वेशन बनेगी I और I1 बन गई,
दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और इस सेकेंड इक्वेशन को, अब तीसरी की जरूरत नहीं है क्योंकि दो अननोन है केवल, इसको और उसको आप सॉल्व कर ले और आई और i1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आप सॉल्व हो जाएगा सारी सर्किट का क्वेश्चन, करंट सॉल्व हो जाएगी, आई और i1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो, कोई वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। यहां पर सपोज कीजिए कि आई की वैल्यू आ रही है -2 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे ले रखा है और आई की वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब करंट इधर से इधर को फ्लो कर रही है एक्चुअली। तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक बच्चों एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और बता रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा एक आपको कंफर्ट फील हो। तो यहां पर हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया, अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और फिर आपने घर पर इसको क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। एक सेकंड क्वेश्चन और ले रहा हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर सेल इस तरीके से कनेक्टेड है, एक सेल है, दूसरा सेल है और एक तीसरा सेल है। ये सपोज कि 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, राइट। और मैंने जैसे कहा बच्चों कि मैं केवल कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं कि अगर 2 सेल हैं तो आप दोनों सेल से करंट ले लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से, और अगर ज्यादा सेल्स हैं तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू टेक द करंट फ्रॉम ए सिंगल सेल। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझिएगा बस। अगर मैं यहां से i1 करंट, यहां से i2, यहां से i3 लेता हूं तो जंक्शन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर, यानी कि i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0 और फिर किरचॉफ अप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, करंट अगर i1 यहां से आ रही है तो i1 इधर आनी चाहिए वापस नेगेटिव टर्मिनल पे, ये एक तरीका है। और यह जैसे दूसरे तरीके मैंने बताया कि जिसका ईएमएफ ज्यादा है, 3 वोल्ट इसका ईएमएफ है, तो मैं करंट यहां से स्टार्ट कर लेता हूं i, केवल इसी सेल को देखते हुए, राइट। और i करंट इसमें वापस आ जानी चाहिए। तो i करंट यहां से हमने दिखाई, यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं करंट को। सपोज कीजिए यहां पर i1 करंट मैंने भेज दी, तो यहां करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, i माइनस i1, राइट। अब देखिए i1 करंट यहां से आई, i माइनस i1 करंट यहां से आई, यहां कितनी करंट हो गई i, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक बैठ गया। और यहां पर 2 अननोन है केवल i और i1, 2 क्लोजनेस अप्लाई कीजिए, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i1 एंड i बोथ। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि अगर आप इधर से i1, इधर से i2, इधर से i3 लेते हैं तो एक तो करना पड़ेगा i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0, जंक्शन को यहां अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और 3 अननोन हो जाएंगे i1, i2, i3, तो 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पर ऐसे करने से क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेगी और इट विल बी मोर इजियर टू सॉल्व, आपको ज्यादा कंफर्ट फील होगा। और वैसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 सेल हैं तो दोनों से आप करंट ले लें, अगर 2 से ज्यादा सेल्स हैं तो एक ही सेल को मानते हुए करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, वो अपने आप करंट की वैल्यू आ जाएगी, सब सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो मैंने आज जो बताया किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ देखिए आपको तभी समझ में आ पाएगा अच्छे तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो एटलीस्ट यू सॉल्व द 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट इन 1 a day and solve different type of questions। आप 4-5 दिन लगातार क्वेश्चन करते रहिए, यू विल फील मोर कंफर्टेबल और किरचॉफ लॉ आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू।